बात करेंगे आज एक बैंक के बारे में, जिसके बारे में एक ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने ये बताया कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जल्दी ही 300 पैसे ऊपर का जाएगा। और जो दिग्गज इन्वेस्टर है रेखा झुनझुनवाला, उन्होंने इस कंपनी के 5 करोड़ 90 लाख शेयर खरीद रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा विश्वास है उनका इस कंपनी पे और कितना बड़ा अमाउंट लगा हुआ है उनका इस कंपनी में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक के बारे में, जिसके बारे में जो ब्रोकरेज फर्म है यूबीएस, उसने कहा है, टारगेट दिया है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जल्दी ही 300 रुपए के पार जाएगा। ये एक की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में और दो भागों में काम करता है, एक रिटेल में और एक होलसेल बैंकिंग में। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 265.25 रुपीज। और आज भी इस कंपनी ने एक ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दिया 1.49% का। कह सकते हैं कि जब से जो ब्रोकरेज फर्म है यूबीएस ग्रुप, उससे जब से इसका टारगेट दिया है 300 रुपए के पास जाएगा, तभी से इस कंपनी के शेयर में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, स्पेशली 5 साल तक के रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। बात करें इस कंपनी की, मार्केट डाउन था 1 साल में, फिर भी इस कंपनी ने बिल्कुल अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, उदास नहीं किया। एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 24.44% का। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 213.40 रुपए का, जो आज के दिन आज के दिन है 265.25 रुपए का। तो जिसने भी 1 साल के लिए एक अच्छी शेयर की क्वांटिटी खरीदी होगी, एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया होगा और 1 साल होल्ड किया होगा, उसे एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल गया होगा सिर्फ 1 साल में। लेकिन इस कंपनी का रिटर्न यही नहीं रुका, 3 साल में इस कंपनी ने 93.97% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में इस कंपनी ने कमाल का रिटर्न निकाल के दिया 286% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 65.20 रुपए का। तो जिसने भी 5 साल पहले 65.20 रुपए के हिसाब से एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया होगा और 5 साल होल्ड किया होगा, तो आज वो 2025 में वो 65.20 रुपए का शेयर प्राइस बन गया 265.25 रुपए का। तो एक अच्छा खासा कमाल का बेनिफिट रिटर्न देखने को मिला होगा जिसने भी 5 साल के लिए होल्ड किया होगा। तो ये कंपनी फेडरल बैंक ने बताया कि आपको रिटर्न लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेगा। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस है वो है 266 रुपीज 30 पैसे जो इस साल गया, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 172 रुपीज 66 पैसे। और जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं रेखा झुनझुनवाला, उन्होंने इस कंपनी के 5 करोड़ 90 लाख शेयर खरीद रखे। तो आप समझ सकते हैं जो इंडिया के टॉप मोस्ट इन्वेस्टर हैं उन्होंने कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है इस कंपनी में, कितना ज्यादा विश्वास है इस कंपनी में, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी पे कर रखा है। इवेंट्स को नजर डालते हैं तो कंपनी ने इस साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 1.20 रुपए का। तो डिविडेंड का बेनिफिट तभी होता है जब आपके पास किसी कंपनी के शेयर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो ज्यादा होती है तो डिविडेंड का अमाउंट भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है फेडरल बैंक का, वो है 64,289 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 1.77 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 14.26 है, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये बताता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो सस्ता तो नहीं, क्या वो महंगा तो नहीं। डेट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है फेडरल बैंक पे। आरओई इस कंपनी का ठीक ठाक है, ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, 10.88% का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि आरओई ये बताता है कि कंपनी कैसे इस्तेमाल कर रही है हमारे पैसे को। सही से करती है तो फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, सही से नहीं करेगी तो फ्यूचर में बेनिफिट देखने की संभावना भी कम हो जाती है। ईपीएस बहुत ही कम है इस कंपनी का, 16.43 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस जो होता है वो होता है 80 और से ज्यादा का। ईपीएस टीटीएम अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ ये आपको बताता है कि कंपनी लास्ट 12 महीने में
कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 0.46% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड होता है 2% से लेकर 6% के बीच में। डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि यदि हाई होता है तो बताता है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, जिससे आगे चल के एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। नजर डालते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन पे। तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 8,321 करोड़ का, जबकि 2025 जो साल अभी खत्म होने वाला है, कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 32,030 करोड़। प्रॉफिट की ओर देखूं तो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट था 1019 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 4,201 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ गया है। कंपनी का नेटवर्थ था 36,453 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 30,926 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले आता है म्यूचुअल फंड, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 37.52% का, जबकि FII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.54% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.74% का। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है और फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी दे रही है। और लगता है कि इसी की वजह से जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं रेखा झुनझुनवाला, उन्होंने इस कंपनी में बहुत बड़ा दांव खेला है और 5 करोड़ 90 लाख इस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा विश्वास, इन्वेस्टमेंट, पैसा इस कंपनी पे उनका लगा हुआ है। अब जो ब्रोकरेज फर्म है UBS, उसने रेटिंग दिया है, रेट किया है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जल्दी ही 300 रुपए के ऊपर का जाएगा। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।